नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत की तस्वीर, आतंकवाद को खत्म करना हमारा संकल्प है। और उनके वैचारिक पुरोधा मालिक कुछ भी कह लीजिए, वो मोहन भागवत बोलते हैं हमारे पास ताकतवर होने के सिवा कोई विकल्प नहीं और हिंदू एक हो, देश की सेना को मजबूत बनाए ताकि कोई उसे जीत ना सके। मतलब क्या है? मतलब क्या हम ताकतवर नहीं है? हमारे देश के अंदर ताकत नहीं है? हिंदू, क्या भारत के अंदर जो 80% आबादी हिंदू की है, वो हिंदू किसी काबिल नहीं है? और क्या देश की सेना अभी मजबूत नहीं है, वो कमजोर है? और जैसा उन्होंने कहा ताकि कोई उसे जीत ना सके। तो साहब, जब वो ये कहते हैं, निश्चित रूप से लगता है कि सेना हमारी कमजोर है या नेतृत्व तो हमारा कमजोर है। मजबूत किसे बनाने की जरूरत? देश के प्रधानमंत्री को बनाइए ना। क्यों इतना कमजोर प्रधानमंत्री बनाया है? और 80% जो हिंदू आबादी है वो आज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का शासन। इसके पहले तो ऐसा नहीं था। कभी भी कोई हिंदू ये नहीं कह सकता था कि हिंदू असुरक्षित है, हिंदू डरा हुआ है, हिंदू को कुछ है। आज यह कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। तो हिंदू खतरे में है यदि, तो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। और इन सब पे मैं जो बात करूं कि सेना को मजबूत बनाए, तो साहब सेना को मजबूत बनाइए, कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो करना किसको है? और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत बदल रहा है, आतंकवाद को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है, तो साहब हम मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी आखिर कर क्या रहे। इसमें आप देख लिए, गृह मंत्रालय ने एक जवाब दिया जो 2024 में संसद में जो जवाब दिया, उसके मुताबिक आंकड़े जो बताते हैं कि 2014 से लेके 2024 तक 3,400, और ये उन्होंने मार्च 2024 में जवाब दिया था, तो 3,469 आतंकी घटनाएं हुई भारत के अंदर। यानी 3,500 आतंकी घटनाएं 10 साल में हुई भारत के भीतर। और जो ये 10 हुई, इनमें 728 सैनिक मारे गए और करीब इतने ही हमारे अर्धसैनिक बल और पुलिस के लोग मारे गए। यानी 1,500 हमारे ये लोग मारे गए और इसके बाद 650 आम नागरिक मारे गए। अब आप बताइए, कौन सा सुरक्षित भारत बना दिया है? कौन सा आतंकवाद से लड़वाए या खत्म कर दिया? आतंकी घटनाओं का मैं जिक्र आपसे बता ही चुका हूं। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। ये आज तक चैनल है, आप जानते हैं गोदी मीडिया कहलाता है। इसमें आप सर्च करिएगा, मोदी राज में 93% बढ़ी जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले जवानों की संख्या। यानी, और यह खबर उनकी है जो 2014 से लेके 2018 तक के आंकड़ों की, जो उन्होंने 15 फरवरी 2019 को छापी है। तो अब आप यह समझ लीजिए कि यह पुलवामा घटना के बाद इन्होंने छापी थी और उस घटना में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इन्होंने दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो है इस तरह से हुआ। और 2018 में तो 133.63% जो है ये घटनाएं बढ़ी हैं। अब इसके बाद में जो आतंकी ऑपरेशन और सारी बातें जो एक कहते हैं,
उसमें टोटल इन्होंने आतंकी जो मारे वो मारे 257। ये बात 2019 में कही। और जब हम 2024 के इनके आंकड़े उठाते हैं जो संसद में इन्होंने बताए, उसके मुताबिक 500 आतंकी भी नहीं मारे गए, 500 भी नहीं। यानी आतंकी 500 आप नहीं मार पा रहे, हमारे आम नागरिक सिर्फ 625 मार दिए जाते हैं, हमारे सैनिक 728 मारे जाते हैं, और पुलिस और अर्धसैनिक बल के लोगों को मिला करके 1500 हमारे लोग मार दिए जाते हैं। साहब, कौन सा खेल आप खेल रहे हैं? किसको क्या बता रहे हैं और क्या आंकड़े बता रहे हैं? मैं इसीलिए इन्हीं के गोदी मीडिया और गृह मंत्रालय के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मैं नहीं बात कर रहा हूं किसी और, क्योंकि आप कहेंगे कि वो हो सकता है, गलत हो सकता है, सब इन्हीं के बयान ले। और अब मैं बात करता हूं मोदी ने किया क्या। मोदी ने इस देश में नफरत बोई है, इस देश को नफरत में ऐसा फंसाया है कि उस कारण से यह देश सुलग रहा है। जो पाकिस्तान चाहता था कि यह देश नफरत में झुलसे, वही काम किया जा रहा है। इसका उदाहरण एक दे देता हूं। अलीगढ़ में जो बात हमारे विदेश सचिव ने कही थी कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे फसाद कराना, लड़ाई कराना, सब कुछ कराना, वही भाजपा के लोग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान जो चाहता है वही करते हैं। इसी का आपको उदाहरण दे रहा हूं। अलीगढ़ में कुछ मुस्लिम समाज के लड़के जिनके पास में मांस सप्लाई का लाइसेंस, सरकारी लाइसेंस था, और वो सरकारी तौर पे जो उचित है, कानूनन है, उसके मुताबिक जो है ले करके वह मीट सप्लाई के लिए जा रहे थे, जिसका सारी चीज के कागजात मौजूद। बावजूद इसके होता क्या है, यह देखिए, उनको पीट पीट के इस हालत में कर देते। यह हालत है तो अब आप समझिए यह लोकतंत्र है या लिंचिंग हो रही। अली खान महमूदाबाद ने यही बात तो कही थी कि लिंचिंग, बुलडोजर, इस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। तो यह आप कर्म करते हैं। और फिर मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, महिलाएं कितना सुरक्षित है यह भी देख ली। यह मध्य प्रदेश में जहां सालों साल से सरकार है, यह स्थिति है। महिला से गैंग रेप के बाद सरिया डाल के उसकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है, और यह कर दिया जाता है। यह घटना दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उससे भी बीभत्स है। कोई आप इस पर बात करते सुन रहे हैं? और उस समय ऐसे गला फाड़ रहे थे जैसे कांग्रेस के लोगों ने कर दिया। लेकिन यह अपराध करने वाले कौन है? यह अपराध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और इसके बाद में एक और घटना बताता हूं। 3 महीने से दुष्कर्म का केस दर्ज कराने के लिए नाबालिग भटक रही है, तो हाई कोर्ट ने उसे गर्भपात कराने की अनुमति दी। तब यह पता चला कि एफआईआर तो दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। सोचिए आप, यह स्थिति है, तब यह घटनाएं हो रही। यह भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया। कांग्रेस के लोग तो जान देते थे देश को आतंकवाद से, नक्सलवाद से बचाने के लिए। और इसका उदाहरण देखिए, यह मैं दिखा रहा हूं। यह नक्सली हमला हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर विद्याचरण शुक्ला जी और महेंद्र कर्मा जी, श्री नंद कुमार पटेल जी, उदय मुदियार जी, दिनेश पटेल जी, और इस तरीके से योगेंद्र शर्मा, गोपी माधवानिया, इस तरह से आप देखिए 1.5 दर्जन कांग्रेसियों ने जान दे दी थी उस समय नक्सलवाद से लड़ते हुए, और इसीलिए उन्हें मार डाला गया। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासन में क्या होता है, आज 8 दशक करीब करीब आजादी के हो रहे हैं, और 8 दशक जब हो रहे हो, उस वक्त में हिंदू मुस्लिम के बीच जब एका बन रहा था, तब इन्होंने जहर बोने का काम किया। इन्होंने वह काम किया जो पाकिस्तान चाहता था। और
लगातार उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी से लेके सब लोगों ने बड़े प्रयास किए। इसीलिए शायद हमारे कुछ मित्रों ने एक मुझे पोस्ट भेजी, मैं वह आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि भाजपा ने एक वातावरण बनाया और यह करके एक नैरेटिव ये तैयार किया कि मोदी नहीं होगा तो क्या होगा। तो साहब उनका उन्होंने जवाब दिया तथ्यों के साथ, और वो भी मैं साबित करूंगा। यदि मोदी सत्ता में नहीं होगा तो क्या क्या होगा जान लीजिए। मोदी नहीं होगा तो रोजगार पैदा होंगे, मोदी नहीं होगा तो निष्पक्ष चुनाव होंगे, मोदी नहीं होगा तो न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, लिंचिंग नहीं होगी, मोदी नहीं होगा तो आतंक मुक्त देश बनेगा, मोदी नहीं होगा तो भाईचारा रहेगा, मोदी नहीं होगा तो लोकतंत्र होगा, मोदी नहीं होगा तो समाजवाद होगा, मोदी नहीं होगा तो चिंता मुक्त समाज होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, मोदी नहीं होगा तो पेट्रोल सस्ता होगा, मोदी नहीं होगा तो सत्य की जीत होगी, मोदी नहीं होगा तो सामाजिक न्याय मिलेगा, मोदी नहीं होगा तो भयमुक्त वातावरण बनेगा, मोदी नहीं होगा तो स्वतंत्र मीडिया होगा, और मोदी नहीं होगा तो नफरत मुक्त भारत बनेगा, मोदी नहीं होगा तो सेनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होगा, मोदी नहीं होगा तो शिक्षण संस्थानों का स्तर सुधरेगा और उसका भगवाकरण बंद होगा, मोदी नहीं होगा तो ललित कलाओं का दौर फिर से लौटेगा, कलाकारों को सम्मान मिलेगा, कार्टूनिस्टों को जेल में नहीं डाला जाएगा, मोदी नहीं होगा तो मणिपुर सुरक्षित होगा, मोदी नहीं होगा तो हर पत्रकार भयमुक्त होकर के काम करेगा, मोदी नहीं होगा तो देश के कवि, विद्वान और लेखक लिख सकेंगे, कर सकेंगे, मोदी नहीं होगा तो राजनीतिक लोग अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकेंगे, वो अपने बचाने के लिए डरे नहीं होंगे, मोदी नहीं होगा तो भाषाई मर्यादा भी होगी और एक दूसरे का सम्मान होगा, और मोदी नहीं होगा तो महिलाओं के खिलाफ जो ऐतिहासिक तौर पे अपराध बढ़े हैं वो नहीं होंगे, मोदी नहीं होगा तो भ्रष्टाचार का सामान्यीकरण नहीं होगा और उसको लीपापोती नहीं की जाएगी, अपराधी नहीं बचेंगे। तो मोदी नहीं होगा तभी संविधान बचेगा, कानून बचेगा, कानून का राज बचेगा। तो साहब यह सत्य है। अब आइए मोदी ने किया क्या। मोदी ने इन 11 साल में जो हालत की है, इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मोदी ने अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम लाके युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, सेना को कमजोर किया। मोदी ने नोटबंदी करके लाखों नौकरियां गंवाई, अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। मोदी ने जीएसटी के जरिए व्यापारियों की कमर तोड़ी। मोदी ने कोरोना के दौरान ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में लाखों नहीं, अब तो बहुत बड़ा आंकड़ा आ चुका है, करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन चलिए हम इन्हीं के आंकड़े को कर लेते हैं। लाखों लोग मौत के मुंह में चले गए और मोदी के समय में महंगाई भारत के इतिहास में चरम पर है। महिलाओं की सुरक्षा में भारी गिरावट है। आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हो रही है लगातार, चाहे पुलवामा हो, उरी हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुरदासपुर हो, चाहे जिस घटना का जिक्र कर, वो सब हो रहा है। और फिर मोदी नहीं होगा तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और दूसरी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होगा। मोदी ने क्या किया है? मोदी ने किसानों के मौत का कारण बना है। हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है। और मोदी ने एमएसपी का वायदा किया था, वो झूठा निकला। तो सांप्रदायिक सौहार्द उसने बर्बाद किया और देश में नफरत बनाया। तो ये मोदी ने किया। अब आप जान लीजिए, जिस मोदी ने ये किया हो उससे आप कहें कि कुछ नहीं, तो साहब इनके लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं देखिए, चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। हम भी कह रहे हैं चलिए चौथे नंबर की आपने बना दी, बहुत अच्छा, बिल्कुल बनाई होगी। तो साहब बता दीजिए, यदि दुनिया में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है तो भारत में प्रति व्यक्ति आय में भारत 143 नंबर पर क्यों? और 143 पर तब है
जब उसमें अदानी, अंबानी और जितने नीनू ना है, इन सब की आमदनी भी जुड़ी। यदि इनकी हटा दीजिए तो दुनिया में हम कहीं है ही नहीं, अभी भी पीछे से यहां। ये हालत है हमारी। और इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी कैसे बन रही? 11 साल में 11.5 लाख करोड़ से अधिक रुपए आरबीआई में जो रिजर्व फंड होता था उससे डिविडेंड के नाम पे निकाल लिए। 11.5 लाख करोड़ से अधिक, यानी हमारी संचित निधि भी निकाल ली गई। वो तो तभी आदमी एफडी तोड़वाता है जब कुछ नहीं होता है। फिर दुनिया से हमने 250 लाख करोड़ रुपया कर्ज ले लिया, 250 लाख करोड़। अब आप देखिए, फिर यदि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है तो 96.5% एफडीआई क्यों घट गए? कर्ज के बूते आप चौथी अर्थव्यवस्था है। इस देश के नागरिकों को जीएसटी और दूसरे टैक्सेस के नाम पे लूट के आप अर्थव्यवस्था। और इस देश में यदि इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है तो 5 किलो अनाज का क्या है? यानी झूठ के घंटे बजाए रहे। तो साहब यह नरेंद्र मोदी ने दिया। इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, डराओ मत, सच के साथ खड़े हो, सच बता दो। तो सच बताने की हिम्मत नहीं। आज तक यह नहीं बता पाए कि क्या हुआ जितने आतंकी घटनाएं हुई। भारत के इतिहास में इतनी आतंकी घटनाएं कभी नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी के शासन में। और हिंदुओं की इतनी ज्यादा हत्याएं, इतने ज्यादा घटनाएं कभी नहीं हुई जितनी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। आप बताइए, पहलगाम में मारे गए तो कौन थे? हिंदू। पुलवामा में मारे गए तो कौन थे? हिंदू। आप छत्तीसगढ़ में मारे गए थे, वो कौन थे? सिख। और इसके अलावा बाकी चाहे उरी हो चाहे दूसरी जगह हो, जितनी घटनाएं, क्यों? क्योंकि आपने असल भारत को नफरत में इतना झोंका है कि ये घटनाएं ऐसे हो। और तमाम तरह के अपराधी जो निकल रहे हैं वो आपके, आतंकियों से रिश्ते आपके। अब एक बात बता के खत्म करूंगा। याद करिए, देश आजाद हुआ, पहला युद्ध चल रहा था और युद्ध शांत के लिए, सीज फायर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इस्लामाबाद में मीटिंग कर लेते हैं, लाहौर में मीटिंग कर लेते। पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा वहां क्यों करेंगे, मीटिंग होगी तो हमारे देश में हो, वहां कोई सीज फायर की बात नहीं। यह तब कहा था जब भारत का प्रधानमंत्री के पावर नहीं रखता था। 1935 के इंडिया एक्ट के तहत वो एक डोमेनियन स्टेट का एक छोटा सा बस प्रधानमंत्री था जिसको कोई अख्तियार नहीं, जैसे आज जम्मू कश्मीर का हो मुख्यमंत्री, उसी तरह की स्थिति। अब आता हूं दूसरी बात। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाया तो वो पाकिस्तान नहीं गई, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शिमला बुलाया, यहां समझौता। पंडित नेहरू एक बार कराची गए और इसलिए गए थे कि धमक दिखाने गए थे, और वहां बैठ के उन्होंने पानी का समझौता किया और सारी अधिकतर नदियों का पानी भारत के लिए सुरक्षित कर दिया। 80% पानी भारत को मिल गया, इसलिए गए, 20% ही पाकिस्तान को। अब आ जाइए इसके बाद, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं गए। उन्होंने कहा समझौते, फिर हम चल के तीसरी जगह बैठेंगे ताशकंद में, वहां बैठ के समझौता किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं। इसके बाद श्रीमती राजीव गांधी ने सार्क कंट्रीज का एक वो बनाया और उसके लीडर के तौर पे स्थापित हुए। पूरे दक्षिण एशिया के वो लीडर बन के तैयार हुए, जबकि नए
लीडर थे, उन्हें उतनी राजनीति नहीं आती थी। और इसके बाद राजीव गांधी के समय में सार्क की जब मीटिंग थी तब वो सिर्फ गए, नहीं तो नहीं गए। लेकिन वहां कौन गया? वहां जिन्ना से मिलने इनके संघी गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, इनके मोरारजी देसाई गए, और उसके बाद आइए लाल कृष्ण आडवाणी गए, जिन्ना की मजार पे मत्था टेका, उन्हें जाने क्या क्या बताया। उसके बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी गए, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की समस्या हुई थी, उसके बाद भी जो है वहां के राष्ट्रपति को बुलाया और भारत में आगरा में समिट कराया। इसके बाद आप देखिए फिर भी वहां से आतंकी घटनाएं होती रही और अटल बिहारी वाजपेयी कुछ नहीं कर सके। इसके बाद नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी बार बार गए, कभी भी मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए। यही वजह है ये ज्यादा पाकिस्तान के करीब हैं, वो नहीं। तो ये पाकिस्तान को दोस्त से लेके जाने क्या क्या बताएंगे, भाई बताएंगे। यह है भारत की समस्या। जय